आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल फूंक दिया और आज से ही सभी राजनीतिक पार्टियों की अग्नि परीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट। जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का इलेक्शन कमीशन ने बिगुल फूंका, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई। 5 राज्यों में हर लिहाज से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सभी राज्यों में लोकसभा से राज्यसभा सीटों पर फोकस डालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीट, 29 लोकसभा सीट। राजस्थान 200 विधानसभा सीट, 25 लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा सीट, 11 लोकसभा सीट। तेलंगाना 119 विधानसभा सीट, लोकसभा की 17 सीट। मिजोरम 40 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट। लिहाजा 5 राज्यों का ये विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट और सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम तय करेंगे कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका राज तिलक होगा और किस पार्टी के नेता देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। 5 राज्यों का ये विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना पर बड़ा दावा खेलते हुए ये ऐलान कर दिया कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो कांग्रेस कह रही है हमें स्पष्ट रूप से पूरा जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को जनता जनार्दन तय करेगी कि किस राज्य में किस पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी और हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश चुनाव के बनाए गए प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि शिवराज अब टैड और रिटायर्ड हो गए हैं। 8.5 करोड़ लोग शिवराज सिंह चौहान और भाजपाई सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाने को बेताब हैं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही टायर्ड और रिटायर्ड हैं कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। इस बार 5 राज्यों में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमान संभाल ली है, जिसका संकेत आज आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिया। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। सीएम शिवराज को बुधनी से टिकट दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। रमन सिंह को टिकट दिया गया है। साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी और यहाँ पहली सूची में ही बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के रण में उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि 5 राज्यों की अग्नि परीक्षा में कौन सी पार्टी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।